गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आरसी अकाउंटिंग सर्विस में। आज हम बात करते हैं जीएसटी का सेक्शन 34 क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। क्रेडिट नोट हम कब जारी करते हैं? अ क्रेडिट नोट इज इशू बाय द सप्लायर व्हेन नंबर फर्स्ट है टैक्स इनवाइस इज इशू फॉर एक्सेस वैल्यू देन एक्चुअल सप्लाई। इसमें कह रहा है जब इनवाइस में ज़्यादा वैल्यू लिख जाती है, यानी कि जब हम टैक्स इनवाइस में जो हमारा इनवाइस है, बिल है, उसमें हम ज़्यादा अमाउंट डाल देते हैं, तो इस केस में हम क्रेडिट नोट बनाते हैं। एक्सेस टैक्स वॉज चार्ज इन द इनवाइस, यानी कि इनवाइस में ज़्यादा जीएसटी चार्ज लगा देते हैं, तो इस केस में भी हमें क्रेडिट नोट बनाना होता है। गुड्स रिटर्न बाय द रिसिपेंट, जब कोई रिसिपेंट या परचेजर सामान को वापस करता है, तो इस केस में भी हमें क्रेडिट नोट बनाना पड़ता है। गुड सर्विस फाउंड डेफिशिएंट क्वालिटी इशू एंड शॉर्ट सप्लाई। इसमें कह रहा है कि जब कोई गुड्स या सर्विस में डिफेक्टिव हो, यानी कि कोई सामान ख़राब हो और हम जब वापस करते हैं, तो इस केस में भी क्रेडिट नोट बनाना ज़रूरी है। नीचे लिखा है कि सप्लायर रिड्यूस हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर दैट इनवाइस, यानी कि जो इसमें इफ़ेक्ट पड़ता है, सप्लायर अपनी जीएसटी लायबिलिटी को कम करता है। हमारा क्रेडिट नोट बनाने से ये इफेक्ट पड़ता है कि सप्लायर अपनी जीएसटी लायबिलिटी को कम कर देता है। सेकंड है डेबिट नोट। डेबिट नोट कब जारी किया जाता है? अ डेबिट नोट इज इशू बाय द सप्लायर व्हेन नंबर फर्स्ट है एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई इज मोर देन द वैल्यू शोन इन इनवाइस, यानी कि इनवाइस में कम वैल्यू दिखाई जाती है, इस केस में डेबिट नोट बनाना होता है। और डेबिट नोट किसे बनाना होता है? सेलर को। सेलर के द्वारा डेबिट नोट बनाया जाता है। सप्लायर हैज़ चार्ज लेस टैक्स दैन रिक्वायर्ड, कम जीएसटी चार्ज लगा दिया जाता है, तो भी हमें डेबिट नोट बनाना होता है। एडिशनल अमाउंट बिकम पेबल डिफरेंस इन वैल्यू, यानी कि जब हमने सेल करते वक्त परचेज़र ने अमाउंट पे कर दिया, उसके बाद हमें ज़्यादा पेमेंट लेनी होती है, तो इस केस में भी डेबिट नोट बना के देना होता है, यानी कि बाद में अतिरिक्त राशि पेबल हो जाती है। इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कि सप्लायर इंक्रीज इज टैक्स लायबिलिटी, यानी कि जो सप्लायर है उसकी जीएसटी लायबिलिटी और अधिक बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग इन जीएसटी रिटर्न। क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट मस्ट बी रिपोर्टेड इन GSTR 1 फॉर द मंथ इन विच दे आर इशूड। इसमें कहता है कि जीएसटी रिटर्न में जब क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट को GSTR 1 में दिखाना ज़रूरी होता है। जो हम क्रेडिट नोट और डेबिट नोट बनाते हैं उसे GSTR 1 में पोर्टल में शो करना ज़रूरी होता है। और जो रिसिपेंट है उसकी जो ITC होती है वो अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं टाइम लिमिट फॉर क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट की टाइम लिमिट। क्रेडिट नोट रिलेटेड टू अ फाइनेंशियल ईयर मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर द अर्लियर ऑफ 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि मान लो ये वाला फाइनेंशियल ईयर है जो अभी चल रहा है 24-25 या 25-26, अगले फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक हम क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में काम कर सकते हैं। इससे पहले हमें क्रेडिट और डेबिट नोट में जो काम है वो सारे निपटाने होते हैं, जिसे हम एनुअल रिटर्न भरने की तारीख से पहले ये सारे काम निपटा लें। अपनी बुक्स में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दोनों रिकॉर्ड कर लें।